हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। बट वो स्टार्ट करने से पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर की कुछ एक्टिविटीज़ रहती थी, वो पहले समझ लें ताकि आप परफॉर्म करें और आपको उसके अच्छे से समझ आ जाए कि डेंसिटी होती क्या है एक्चुअल में। पहली एक्टिविटी हमने क्ले वाली कर ली थी। मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी कि वही वाली क्ले को अगर आप फ्लैटन करते हो तो आपका क्या रिजल्ट आता है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है आइसक्रीम स्टिक्स वाली। इसको मैं आपको सिंपल अपने वर्ड्स में बताऊंगी कि आपने ना पहले 2 कंटेनर लेने हैं या फिर एक ही ले लें। सबसे पहले आपने उसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालनी है और चेक करना है कि क्या वो डूबती है। अगर वो नहीं डूबती इसका मतलब एक स्टिक की डेंसिटी कम है। आप 2 डाल के देखें, अगर तब भी नहीं डूबती इसका मतलब 2 स्टिक की डेंसिटी भी पानी से कम है। फिर आपने क्या करना है, 10 स्टिक्स लेनी है, उनको एक साथ टाई कर देना और उनको फिर पानी में डालना है और वो देखिएगा कि वो सिंक करती है या फिर फ्लोट करती है। या आप लोगों ने करके एक्सपेरिमेंट फिर बताना है। उसके बाद 8.3 वाली एक्टिविटी है कि इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो है वो फिल कर लेना बेकर ब्रिम तक। ब्रिम होता है किसी भी चीज़ का किनारा। ब्रिम तक आपने फिल कर लेना है। फिर उसके अंदर एक ड्रॉप करनी है क्ले की बॉल, उसके अंदर कलेक्ट करना है वो वाटर, स्प्लिट वाटर, वो वाला वाटर जो नीचे गिरा होगा कंटेनर से। ठीक है, ये वाटर का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए बॉल के वॉल्यूम के साथ। ठीक है, क्योंकि जितनी बॉल अंदर गिरी उसने उतना ही पानी बाहर निकालना है। अब 2 आइडेंटिकल ट्रांसपेरेंट बीकर लें, एक के अंदर बॉल रखें, एक के अंदर पानी लें इक्वली और उनको एक बैलेंस के अंदर पैन, बीम बैलेंस पैन होते हैं उनके ऊपर रख दें। ठीक है, अब क्या होगा कि आप अब कंपेयर कर सकते हैं वेट सेम वॉल्यूम क्ले का और वाटर के साथ। एज द क्ले वेट मोर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर वी कंसिडर क्ले इज डेंसर देन वाटर। क्योंकि क्ले ज़्यादा भारी होगी पानी से तो हम कह सकते हैं क्ले डेंसर है पानी की बनिस्बत। आगे हम देखते हैं कि क्यों। सिंस क्ले इज मोर डेंसर देन वाटर, अ बॉल ऑफ क्ले सिंक इन वाटर नो मैटर हाउ बिग और अ स्मॉल अ बॉल ऑफ क्ले। के ये मानी नहीं रखता कि जो क्ले है वो ज़्यादा डेंसर है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता क्ले का साइज क्या है, क्ले की शेप क्या है। क्ले जो है वो पानी के अंदर डूबेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, अब अगर कह रहे हैं कि हम अगर कंपेयर करें एक वेट ऑफ पीस ऑफ वुड का उसी वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल रख के, तो फिर क्या होगा। अब इस दफ़ा पानी ज़्यादा डेंसर होगा उस वुड की बनिस्बत। ठीक है, अब कह रहे हैं हियर इज द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ एक सवाल उठता है कि वाई बोट और शिप मेड ऑफ मेटल कैन फ्लोट इन वाटर एज द मेटल इज डेंसर देन वाटर। कि वो फ्लोट क्यों करते हैं, तो वो फ्लोट क्यों करता है पानी के अंदर। अच्छा, क्योंकि मेटल तो डेंसर है वाटर से ज़्यादा। इसका आंसर क्या है, आप लोग पहले सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि वीडियो इतनी लंबी तो नहीं हमने खींचनी होती कि हम वेट करें आंसर का, तो मैं आपको, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ कि वाई जो शिप है वो फ्लोट करती है वाटर के अंदर और सिंक क्यों नहीं करती। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो पानी का प्रेशर है, अगर हमने फोर्स वाले में पढ़ा था कि अगर जितना अपवर्ड फोर्स होगी और जितनी डाउनवर्ड फोर्स होगी अगर वो इक्वल है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, वहाँ पर ज़ीरो होगा। इसी तरह होता है कि जितना शिप का प्रेशर होता है डाउनवर्ड उतना ही वाटर का प्रेशर होता है अपवर्ड। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। एक बात तो ये होगी। ठीक है, इस वजह से वो जो है वो सिंक नहीं करती। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि मेटल डेंसर है। लेकिन बात ये हुई थी अगर आप एक कटोरी पानी लेते उसमें आप 1 kg लोहा डाल देते तो वहाँ पर वो डेंसर है मेटल। लेकिन अगर आप समुंदर की बात करते हैं जहाँ पर शिप्स होती हैं तो आप वहाँ नहीं कह सकते कि वाटर इज़ मोर डेंसर, सॉरी मेटल इज़ मोर डेंसर। वहाँ वाटर भी डेंसर हो सकता है। ओके, सो इसके बाद है कि इनफैक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्लोट व्हेन इट डिस्प्लेसेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट हैज a mass equal to the mass of object. Therefore, if a material like iron is shaped in the boat and made larger and larger, it will displace more and more water. जितना जितना ज़्यादा वो जगह घेरती जाएगी तब डिस्प्लेस करेगी पानी को। कहते जब वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि इनफ टू
डिस्प्लेस अ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दे जो मैस ऑफ वॉट के इक्वल हो तो वो फ्लोट करेगी। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक ऐसा मटेरियल, चाहे वो मेटल का चाहे वो आयरन का है, वो चाहे किसी भी शेप में है, लेकिन अगर वो पानी को उतना डिस्प्लेस करे जितना के बॉट का साइज है उस मास के इक्वल, उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस करे, तो वो जो है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ये गुड एग्जांपल है, गुड एग्जांपल ऑफ दिस, इसलिए गुड एग्जांपल है स्टील, एक खाली स्टील की वेसल, वो फ्लोट करेगी एक टब ऑफ पानी के अंदर, पानी के टब के अंदर वो फ्लोट करेगी, तो इन द होलो स्पेसेस। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रेशर, फोर्स एंड एरिया क्या होता है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक एक्टिविटी में आपको इससे हटकर समझाती हूँ प्रेशर और एरिया की। आप ना एक लोहे का बड़ा सारा बर्तन ले लें और उसको अपने हाथ पर ऐसे दबाएं, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं, या फिर कोई ऐसी हथौड़ा ले लें, उसको अपने हाथ पर रख के उसको दबाएं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी सोचें, अगर आपको मैं कहूँ एक पिन ले, कॉमन पिन, और उसको अपने हाथ पे हल्का सा भी दबा दें, तो वहीं आपका काम तमाम हो सकता है, क्योंकि एरिया एंड प्रेशर बोथ जो है इफेक्टिव इन अ सेंस के अगर प्रेशर ज़्यादा, एरिया कम होगा, प्रेशर कम होगा, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा करके जाएगा। यही है, मगर इस एग्जांपल से देखें तो क्या है कि एक वुडन का ब्लॉक ले, एक ट्रे ले, सैंड ले 1 kg एंड 2 kg वेट होना चाहिए आपका। अब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो फिल ट्रे है उसको सैंड से भरें और उसकी जो सरफेस है ना उसको प्लेन करें रूलर की मदद से, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। अब कह रहे हैं जिस तरह पिक्चर 1 में दिखाया जा रहा है कि आपने वुडन ब्लॉक को प्लेस करना है, लेकिन उसकी वाइडर साइड होनी चाहिए, साइड वाइडर होनी चाहिए, चौड़ाई में ज़्यादा होनी चाहिए। अब कह रहे हैं 1 kg वेट रख दे उसके ऊपर, ब्लॉक रख दे 1 kg वेट का। अब क्या करें, उसी ब्लॉक को हटाएं सरफेस से आराम आराम से, केयरफुली अब वॉच करें कि वो कितनी डेप्थ तक जा रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं वही सरफेस को, सैंड को, प्लेन सरफेस को फिर प्लेन करें दोबारा, और अब उस पर एजेस वाइज यानी कि किनारे उठा के ना इस तरह समझे। पहले तो हमने इस चौड़ाई वाली साइड से लिया, ठीक है, 1 मिनट, पहले हमने लिया इसको इस वाली साइड से, लेकिन अब हमने लेना इसको ऐसे उल्टा करके ना, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, इसको इस तरह दबाना है, इस तरह। अब क्या होगा, फिर हम यहाँ पर वेट रखेंगे, तो अब हम इसकी डेप्थ चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब वो कह रहे हैं अब वेट बढ़ा दें, आप वेट कर दें 2 kg, पहले वही विड्थ वाली साइड की हमने लिया, फिर भी इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं थी, लेकिन अगर हमने लेंथ वाइज देखा तो इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं प्रेशर स्मॉलर एरिया पर ज़्यादा लगता है देन लार्जर एरिया, और जब डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं सेम एरिया के ऊपर, फिर उस पर लार्जर फोर्स लगाएं, ग्रेटर प्रेशर लगता है देन स्मॉलर फोर्सेस। दैट्स द कॉन्सेप्ट अबाउट फोर्स, प्रेशर एंड एरिया। इन तीनों का रिलेशन क्या है कि फोर्स, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया, कि कितना यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो उतना प्रेशर होगा। ओके, ये हो गया जी इसका डायग्राम, इसका जो मैथमेटिकली फॉर्मूला एंड द डेफिनेशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि हम प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, एरिया को A से डिनोट करते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ प्रेशर, वही पिन वाली एग्जांपल ले लें अगर आप, तो वो कह रहे हैं अगर आप एक पिन को पुश करते हो, वी कैन पुश अ ड्राइंग पिन इन टू वुडन बोर्ड बाय प्रेसिंग इट आवर थंब, इट इज बिकॉज द फोर्स वी अप्लाई ऑन द ड्राइंग पिन इज कन्फाइंड। तो वो सारे एरिया पे इक्वल है, स्मॉल एरिया अंडर इट शार्प टिप ऑफ। अगर एक ड्राइंग पिन विद द ब्लंट टिप लें वुड बी डिफिकल्ट टू पुश, अगर उसकी शार्प पिन ना हो, खुरदरी हो, ब्लंट हो, बिल्कुल भी शार्प नहीं, तो वो अंदर नहीं जाएगी, वो ज़्यादा प्रेशर लेगी। इस एग्जाम्पल में पता लगता है कि इफेक्टिव फोर्स इंक्रीज होता है अगर इफेक्टिव एरिया जो है उसमें फोर्स कम होती है। एरिया ऑफ टिप पिन का स्मॉल है, इसीलिए ज़्यादा फोर्स इंक्रीज द इफेक्टिव फोर्स, इसलिए इफेक्टिव फोर्स बढ़ा देता है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक